ओके, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ √5 ऑन नंबर लाइन। अब अगला इरेशनल नंबर है √5, उसे हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर ऐड करके 5 होता है। तो बहुत आसानी से मिल गया हमें कि 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 4 + 1 = 5। तो हम ये लिखेंगे 5 = 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और हमें √5 फाइंड करना है। तो √5 = √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इट मीन्स अब हम क्या करेंगे, ये जो लार्जर वैल्यू है 2 है, 2 को हम इस नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देंगे, यहाँ तक ले जाएंगे A तक, OA। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर रखी है। यहाँ पर 0 1 2 तो 2 यूनिट है, वहाँ पर हम A लिख देते हैं। और यहीं पे क्योंकि ये 1 स्क्वायर है, 90 डिग्री बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो है 1। तो जो ये वैल्यू होगी, ये लेंथ होगी, ये OA की हाफ होगी, यानी कि ये 2 है। अगर हमने ये सपोज 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रखी है तो ऊपर वाला 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको ज्वाइन कर देंगे। अब देखो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में OB² = OA² प्लस AB², पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 5 हो गया। तो OB की वैल्यू आ जाएगी √5। तो देन ये वैल्यू OB की वैल्यू √5 हो गई। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास रखेंगे, यहाँ पर पेंसिल रखेंगे और ये आर्क लगा देंगे। तो OP की वैल्यू OB के इक्वल ही होगी। P वो पॉइंट है जहाँ पर ये आर्क नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करता है। तो ये वैल्यू होगी √5, और इस तरह से हम √5 को डिनोट कर देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू P/Q फॉर्म। हम जानते हैं कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनका जो डेसिमल फॉर्म होता है वो आइदर टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, और हम इनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q फॉर्म मीन्स Q 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर हो सकता है, बट ये है कि उसे हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें डेसिमल फॉर्म में गिवन होगा कोई भी नंबर, हमें रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में गिवन है, तो हम उसे P/Q फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग फॉर एग्जांपल 0.5 है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है बिकॉज ये रिपीट नहीं होता। टर्मिनेटिंग वो होता है जिसमें जब हम डिवाइड करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो एक बार वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो 0.5 ये वो नंबर डेसिमल फॉर्म है जो टर्मिनेटिंग है। तो ये सिंपल, काफ़ी सिंपल है, इसे हम इजीली P/Q में के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉइंट हटा देंगे तो 5 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। डिजिट्स देखेंगे तो एक डिजिट है, ओनली 1 डिजिट 5, तो 10 आ जाएगा। अब हम इसको लिख देंगे सिंप्लीफाई करके, 5 1 = 5 और 5 2 = 10, 1/2। तो ये काफ़ी सिंपल फॉर्म है, इसलिए आप इसको आसानी से कर सकते हो। अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग है। सपोज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लेते हैं 0.7 बार। 0.7 बार अगर हमें इसे P/Q के फॉर्म में रखना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है क्लियरली। बार का मतलब होता है कि वो डिजिट, जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, ये दो सिंबल है बार का है, जितने डिजिट्स के ऊपर सिंबल लगा हुआ है बार का, वो डिजिट अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं। तो इनको बदलने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको x से डिनोट कर देते हैं। लेट x = 0.7 बार।
अब हम 7 बार को ऐसे लिख देते हैं 0.77777 ऐसे लिख देते हैं और फिर डैश डैश डैश, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, और इसे हम नंबर 1 से डिनोट कर देते हैं। अब क्या करते हैं कि जो बार है वो सिंगल डिजिट के ऊपर है या फिर 2-3 डिजिट के ऊपर है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये एक ही डिजिट के ऊपर है, 7 के ऊपर है। अगर वो 7 पर ही बार लगा हुआ है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी डेसिमल नंबर को हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका पॉइंट जो होता है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लिख देते हैं। ये शिफ्ट यहाँ हो गया तो ये 7 यहाँ पर आ गया 0 के नीचे, 7 7 7 रिपीट होते रहेंगे। ये सेकेंड हो गया, तो यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड में से सबट्रैक्ट कर देंगे। जब हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 1 है, कोएफिशिएंट सबट्रैक्ट होते हैं, 10 - 1 9x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या होगा, 7 से 7 माइनस करेंगे 0, फिर 7 से 7 0, 7 से 7 0, ये सारे 0 हो जाएंगे। पॉइंट के बाद की सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी। 7 से 0 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई 7/9। तो ये x हमने लेट किया था 0.7, देयरफॉर 0.7 बार इज इक्वल टू 7/9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसे चेक भी कर सकते हैं, अगर आप 9 से 7 को डिवाइड करोगे, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, तो हमारे पास यही रिजल्ट मिलेगा, 0.7777 ऐसे मिलेगा।